हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। और बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ लिए थे ना, उसका इंट्रोडक्शन देख लिए थे हम लोग। और एक्सरसाइज 8.2 का मैंने कंप्लीट वीडियो में नहीं डाला, इसलिए क्योंकि आप लोग उसको बना के देखो तो खुद से बन गया होगा, क्योंकि मैंने सारा चीज़ इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। सारा चीज़ क्या हुआ था इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था आप सभी को, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सर 8.3, ठीक है। और अगर हाँ किसी से नहीं बना होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा। और नहीं तो मैं कंप्लीट वीडियो में बना के डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसे, ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर 8.3, है ना, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में इसलिए डालता हूँ ना, जिससे क्योंकि इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है ना। आप गोल सेट कर पाओगे कि मुझे बनाना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। कि जैसे मान लो एक्सरसाइज 8.3 है ना, 8.3 में मुझे अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊँ, है ना, तो आप बोलने लगोगे सर ये क्वेश्चन आया, ये ऐसा मतलब ऐसा ही क्वेश्चन क्यों, है ना, ये कैसे आ गया, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग पहले पढ़ना बहुत जरूरी होती है। इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि सबसे पहले जो मुझे आगे जो पढ़ना है ना, आगे जो मुझे पढ़ना है उसके बारे में कुछ पहले जान लेते हैं, तब हम आगे जानेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी नया नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, कोई भी नया नॉलेज को गेन करने के लिए ना, आपको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है हम लोगों को, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो हम देखिए वही क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, आपको समझिएगा, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 8.3 जो हम लोग को पढ़ना है मेरे भाई, इसमें एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है मेरे भाई। अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर हमारा क्या है मेरे भाई, साइन है, कॉस है, टेन है, और भी मेरे भाई कौन कौन है, कॉट है, और बोलोगे सेक है, और बोलोगे कॉस है, ठीक है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 मैंने आपको सबको बताया था, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मेरे भाई सभी लोग ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जानते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, पहले इस चीज को समझो, है ना। और आप सभी लोग जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या होता है। द सम ऑफ टू एंगल, है ना, द सम ऑफ टू एंगल, देख रहे हो, द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू, एकदम बेसिक चीज मैं करवा रहा हूं, इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जिस वैसे दो एंगल जिनके सम कितना होगा, क्या होगा मेरे भाई, कि क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सम दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तब उस एंगल को हम क्या कहते हैं, दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कब मेरे भाई, जब उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। एकदम बेसिक तक चीजों से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो, इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ना ताकि आपको ज्यादा समझ में आ पाए, ठीक है, नहीं तो मैं फास्ट भी जानता हूँ पढ़ाने को। सपोज करो मेरे भाई कि सपोज करो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और आप सभी मेरे भाई जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये इक्वल टू कितना होगा, 180 का 0 होगा, है ना, 180 डिग्री होगा ना। अच्छा देखो, इसमें b कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर b जो है वो 90 डिग्री है। और बोलेंगे c कितना है, तो बोलोगे c अभी कुछ पता ही नहीं है। तो देखो, तो एंगल a प्लस एंगल c मेरे भाई कितना होगा, तो आप बताओगे 180 माइनस 90, दैट मीन्स एंगल a प्लस c जो होगा वो 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए और सी, इस ट्रायंगल में, इस ABC एक राइट ट्रायंगल है, तो उसमें ए और सी जो होगा क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, है ना। एंगल ए एंड सी, है ना, एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉल्ड, है ना, क्या बताओ, फटाक से बताओ, इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एंगल ए और सी क्या होगा, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा, एकदम बेसिक सब चीजों से मैं समझा रहा हूं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अब सपोज करो इस एंगल को हटा देता हूँ, तो एंगल मतलब ए प्लस सी का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि, अच्छा तुम लोग को पता है, अगर ये मान लो यहाँ पे थीटा, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
हाइपोटेनस बाबा तो कोई तरह के चेंजेस नहीं होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, ये बेस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ मेरे भाई, अगर मैं सपोज करो साइन सी लगा दूं, मतलब साइन का वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं, साइन सी, तो आप बताओगे साइन सी का साइन का फॉर्मूला जानते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बुर, है ना, सोना चांदी तो आपको मैंने बहुत तरीका मैंने आपको याद करने का बताया। तो साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मेरे भाई परपेंडिकुलर कौन है, इसमें ए बी है, हाइपोटेनस कौन है, ए सी है, तो क्या होगा, ए बी बटा ए सी। समझ में आ रहा है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना है। देखो साइन सी इक्वल टू कितना होगा, ए बी बाई ए सी होगा। ठीक है, अच्छा देखो अगर आपको बोरिंग लगेगा ना तो आप क्या करना, फास्ट मोड में भी देख सकते हो। ठीक है, साइन सी का वैल्यू कितना होगा, ए बी बाई ए सी होगा। ठीक है, अब देखो अच्छा मैं यहाँ पे साइन सी का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ बता, तो बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कितना, सी का वैल्यू है ना, सी का वैल्यू कितना होगा 90 माइनस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी बटा ए सी। बुझा रहा है कि नहीं, मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा और देखो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हम ए बी बाई ए सी, अगर सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉस का वैल्यू निकाला, यहाँ पे इस देखो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए का वैल्यू निकालता हूँ, किसका वैल्यू निकालता हूँ, कॉस ए का वैल्यू निकालता हूँ। तो कॉस ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि ये बाबा मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये बाबा मेरे पास बेस होगा, ये हाइपोटेनस पे कोई तरह का चेंज नहीं होगा। कॉस ए कितना होगा, कॉस बोलेगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा, देख रहे हो कि नहीं। अच्छा देखो तो अब मुझे बता, इस क्वेश्चन अगर तुम मानते तो फ्रॉम इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना वी गेट, क्या पाएंगे मुझे बताओ। तुम बोलोगे सर कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है ना। देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, कॉस ए होगा। ठीक है, आपने देखा कि क्या कि साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए। ठीक है, अच्छा देखो इसी प्रकार से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनका फार्मूला होता है, मैंने मतलब ये समझ लो कि मैंने फार्मूला ही आपको प्रूव करके दिखाया, ये मैंने फार्मूला ही आपको प्रूव करके दिखाया कि sin 90 माइनस ए इक्वल टू कितना, cos ए। ये दैट मींस थीटा भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कुछ फार्मूले, इसी से रिलेटेड मैं कुछ फार्मूला आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले एक समझ लो, आपको मैं एक कन्वर्जन बताता हूँ, इस कन्वर्जन को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इस कन्वर्जन को आपको दिमाग में रखना है। कौन सा कन्वर्जन मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जन कौन सा हो, आपको कन्वर्जन ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि कन्वर्जन कहने का मतलब साइन जो होगा कॉस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और कॉस जो होगा वो मतलब देखो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन कॉस में, और अगर देखो ये देख रहे हो ना, ये टू वे है, जैसे नहीं कहते मोहब्बत दो वे से है ना, टू वे होता है मोहब्बत, क्या होता है, दो वे से, दोनों तरफ से मोहब्बत होती है। तो अगर साइन कॉस में जाता है तो कॉस भी किस में जाएगा, साइन में जाएगा। ठीक है, अच्छा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होगा तो लिख देते हैं। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। ठीक है, और कॉस में किसके चेंज होगा, बोलोगे सर कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक है एकदम। तो और देखो टैन किस में चेंज होगा, तो बोलोगे सर कि टैन होगा कॉट में। ठीक है, और कॉट किस में चेंज होगा, तो आप बताओगे कॉट होगा टैन में। ठीक है, और देखो एक होता है सेक, मैं बोलूंगा तो सेक किस में चेंज होगा, तो बोलोगे सर कॉसेक में चेक होगा, है ना, और कॉसेक किस में चेंज होगा, तो आप बताओगे सर ये सेक में चेंज होगा। ठीक है, इसी को इतना ना लिखे सिंपल लिख देते हैं कि वो यहाँ पे बीच में देंगे साइन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में, और कॉस भी किस में चेंज होगा, ये टू वे, जिसने कहते हैं मोहब्बत दोनों तरफ से होती है मेरे भाई, है ना, जज्बात को समझो, है ना, जज्बात को समझो। और यहाँ पे कितना कॉट, और मुझे बताओ सेक, है ना, और कितना होगा यहाँ पे कॉस। इस चीज को समझ लो, ये कन्वर्जन आपको दिमाग में होना चाहिए, इसके आपके दिमाग में होना चाहिए ये कन्वर्जन। ठीक है, कि साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ठीक है, अब देखो इसी से एक फॉर्मूला निकालते हैं, इसी से क्या निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर
अगर देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पे फॉर्मूला आ रखना कि साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90, ये देखो मेरे पास क्या एक्यूट एंगल ही है ना। एक्यूट एंगल कहने का मतलब देखो, एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, यहाँ पे साइन ए, देखो मैंने यहाँ बोला था एंगल, तो क्या होगा कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा। दूसरा फॉर्मूला बताओ मुझे, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप सभी लोग मुझे बताओगे कि इसमें cos 90 माइनस थीटा ना, ये सिंपल सा sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूरा आपको मेरे भाई कि tan 90 माइनस थीटा बताऊं, तो आप सभी ना प्यार से बोलोगे सर ये cot थीटा हो जाएगा। क्या होगा cot, मैंने बताया कि tan cot में होता है, तो cot भी का, देखो बाबू कॉट का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि अगर हम आपके घर गए तो आपका भी फर्ज है कि आप भी मेरे घर कभी आओ चाहे नाश्ता होने के लिए ना, कि आप, अगर मैं आपके घर गया तो आपका भी फर्ज है कि आप भी मेरे घर जाइए। उसी तरह से शेख भी अगर किसी के घर में जाता है तो उसका भी फर्ज है कि बाबू उसके घर में लौट के आए कभी, है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ भी कौशिक जो है वो भी कहेगा कि चलो मैं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुमको भी क्या करना होगा, मेरे घर आना होगा। चाय नाश्ता मेरे घर में भी है, ऐसा नहीं कि हम कंगाल हैं ना, ऐसी चीज को आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक सा फॉर्मूला, ये जो बेसिक सा फॉर्मूला आपको इधर वाला दिखाई दे रहा है, इधर वाला को आप ना देखे, इधर वाला पहले देखिए, इधर वाला को नहीं देखना, इधर वाला को देखिए। यही पूरा बेसिक फॉर्मूला है मतलब एक्सरसाइज 8.3 को बनाने के लिए। समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, ये दोनों जो एंगल होता है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इन दोनों का सम कितना होगा, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। देखो 90 माइनस से कितना, कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सुंदर समझ में आ रहा होगा कि सर ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, था ही ना। अरे भाई मैंने इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे, इसको हम सी भी तो लिख सकते थे। ये C4 आपको मत समझना कि C4 कुछ दूसरा वाला चीज, ठीक है। आपको समझना है ये जो 90 माइनस ए था ये आया कहाँ से, तो मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था A + C = 90 डिग्री, ठीक है। तो आप ना निकाले कि सर C का वैल्यू क्या निकाला यहाँ पे तुम लोग, C = 90 माइनस A हो गया। तो मेरे भाई अगर मैं इसे sin C भी तो लिख सकता हूँ कि cos A के बराबर हुआ, और मैंने आपको बताया था A और C क्या था मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। क्या था मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। तो वही ना बोले कि इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझिएगा मेरी बात को। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, 1 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा वो समझिएगा, 1 मार्क्स ना कैसे मिलेगा उस चीज को समझिएगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है मेरे भाई, यही बेसिक सा फॉर्मूला है जो पूरा क्लास मतलब चैप्टर नंबर 8.3 को हिलाए रखेगा, है ना, बैलेंस करके रखेगा। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आपको ना पूरा चैप्टर मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है, नल हो जाएगा। नी जैसे कहते हैं ना नील बटा सन्नाटा, वही कंडीशन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आई होप सबको वो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए मेरे भाई, देखो इस फॉर्मूला को आप प्रूव भी कर सकते हो, है ना, प्रूव भी कर सकते हो। तो कैसे प्रूव करोगे, मैंने प्रूव करवा दिया आपको। अच्छा सपोज करो आपके पास ऐसे लिखा हुआ, इफ sin 3a इक्वल टू, सोचो लिखा हुआ है sin 3a इक्वल टू cos, या तो ऐसा लिखा cos b ना लिख के मैंने इसे लिख दिया, सपोज करो लिख दिया 18 डिग्री। क्या लिखा, 18 डिग्री। 3a बराबर कितना, cos 18 डिग्री। सुनिएगा मेरे को, 3a इक्वल टू कितना, cos 18 डिग्री मैंने बोला, और यहाँ पे लिख दिया वेयर 3a इज एक्यूट एंगल। क्या है, इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है। समझिएगा मेरी बात को। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। sin 3 इक्वल टू cos 18। और देखो मैंने पहले बताया कि sin किस में होता है, cos में होता है। कहने का मतलब ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल कितना है मुझे बताओ,
ये दोनों एंगल बोलोगे सर, इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा तो 18 बराबर कितना होगा 19, तो कहने 90 होगा तो ये एक वैल्यू कितना होगा 90 माइनस 18, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन रहता है तो ये मुझे बताओ कितना होगा, तो बोलोगे सर 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा बन जाएगा 7, तो ए का वैल्यू कितना होगा 72/3, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, और देख 1 बचा 4, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 24 डिग्री, ए का वैल्यू कितना निकल गया 24 डिग्री। समझ में आ गया, सभी क्वेश्चन में आ गया होगा, है ना, कि ये दोनों अगर एक्यूट एंगल है, ये दोनों अगर एक्यूट एंगल है, मतलब ये देखो ये 3a है तो ये एक्यूट एंगल है। बेसिकली मैंने पहले बताया कि ये वाला कंडीशन क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, और ये दोनों मतलब ये दोनों एंगल जो क्या होता है मुझे बताओ, लेकिन ध्यान रखना साइन और कॉस रहेगा तभी, यहाँ पे साइन और कॉस रहेगा तभी ये कंडीशन हो सकता है कि दोनों का सम कितना होगा, बताओ दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री को, ठीक है। या तो इसको बनाने का एक और तरीका है मेरे भाई, दोनों का इसको बनाने का तरीका एक और, आपके पास गिवन कितना है छोटू मुझे बताओ, तो बोलोगे सर sin 3a इक्वल टू दिया हुआ है cos 18 डिग्री, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन को मैं इसको लिखूँ cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos 18 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सिंस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना, ये होता है। तो देखो 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा साइन और थीटा की जगह पे 3 साइन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख मेरे भाई, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक में कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल ये होते हैं, अगर देखो अगर साइन एक्स बराबर अगर कॉस वाई साइन वाई लिखा हुआ है, साइन एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है साइन वाई लिखा हुआ है, सुनो, और अगर एक्स और वाई, अगर मेरे भाई एक्स और वाई क्या हो एक्यूट एंगल हो, एक्स और वाई क्या होगा एक्यूट एंगल, तो देखो दोनों एक्यूट ही एंगल है ना, देखो ये 90 से छोटा ये भी 90 से छोटा है ना, अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो कहने का मतलब ये साइन ना साइन खत्म होता है, कहने का मतलब एक्स बराबर कितना होता है वाई। इसी तरह से कॉस में भी चलता है, अगर कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, जब ये दोनों एक्स और वाई क्या होगा एक्यूट एंगल होगा मेरे भाई, एक्स बराबर कितना होगा वाई होगा, तो कहने का मतलब मुझे बताओ ना, हम कह सकते हैं ना कि 90 माइनस 3a इक्वल टू 18 डिग्री, तो 90 बराबर माइनस 18 बराबर कितना 3a, तो कहने का मतलब 3a बराबर कितना हो जाएगा 72 डिग्री, a इक्वल टू कितना होगा 24 डिग्री, यही मेरे पास आंसर हो गया। ये भी तरीका है बनाने का, ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, दोनों तरीका मैंने बताया, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन ये है छोटू लोग, क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 23 डिग्री बटा कॉस 67 डिग्री, केवल बोलेगा एवेल्यूएट, क्या बोलेगा इसमें एवेल्यूएट। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे भाई अगर बनाना हो आपको तो करना कुछ नहीं है, पहले जो गिवन है उसको पहले लिखो, है ना, तुम लोग हड़बड़ाओ मत, है ना, हड़बड़ाओगे सारा काम गड़बड़ा जाएगा, है ना, ये लिख लो, लिख दिया मैंने। जैसे इसको मैंने ये डिग्री है तो छोटे एक बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे 90 डिग्री है, सब में क्या है डिग्री है, सब में क्या है मेरे भाई डिग्री, इसको ध्यान रखना, ठीक है, डिग्री है, और 90 माइनस तो डिग्री ही है, समझ लो, पहले से भी समझ में आ होगा आपको। सबसे पहले देखो ये दोनों ये साइन और कॉस है मेरे भाई, सिंपल सा, मुझे सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या होगा, पहले देखो ये इन दोनों का सम होता है कितना, इन दोनों का सम 90 होता है तभी बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझना मेरी बात को, ये दोनों का सम अगर 90 होगा तभी बात बनेगा, नहीं नहीं बात बनेगा, ठीक है। देखो 90 होता है तो बोलोगे सर बहुत अच्छा से हो गया 90, ये तो हो गया, है ना, और बाबा अगर हो गया तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, देखो इस साइन को हम लिख सकते हैं ऐसा कॉस साइन 23 दिखा हुआ ना, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, तो बोलते सर एकदम लिख सकते हैं क्योंकि इसको घटाने के बाद वही आएगा, और नीचे वाले में कुछ नहीं चेंज करो, नीचे वाला पैसे नहीं दो, तो तुम जानोगे साइन 90 माइनस इक्वल टू कॉस इक्वल कितना होगा कॉस 67, और मेरे भाई कॉस 67, ये दोनों क्या होगा बोले, चलो कितना हो गया 1, ठीक है। बनाने का मेन तरीका ये है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले मेन आपका कंडीशन क्या होगा, जब भी क्वेश्चन देगा साइन कॉस का देगा, टैन कॉट का देगा, सेक कॉस का देगा, ठीक है, ऐसे देगा, तो सेम सा कंडीशन पहले देखना 90 होता है कि नहीं, अगर होता है तो देखो इसको साइन का ध्यान रख देंगे, 90 माइनस जो नीचे रहेगा उसको वहाँ पे घटा दो, घटाने के बाद जो आएगा क्या होगा, मेरे पास फार्मूला बन गया, फार्मूला बनने के बाद तो ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा, है ना, बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो एंजॉय कीजिए आप लोग। और देखिए
एक्सरसाइज 8.3 का सारा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए है ना। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में चलेंगे, तो अगला पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम अगला सेशन जो हमारा होगा उसमें एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, एक्सरसाइज 8.3 को बना सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, नाइस डे।